हर कोई चाहता है कि उनके घर में श्री राम का जन्म हो या फिर उनके घर में श्री कृष्ण जैसी संतान उन्हें प्राप्त हो। लेकिन जानना सर यहाँ पर ये आपसे चाहेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हर किसी के घर में श्री राम जैसी संतान उत्पन्न हो या फिर श्री कृष्ण जैसी संतान उत्पन्न हो? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हमें हर किसी का अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे भगत सिंह का हो, चंद्रशेखर का हो, किसी का भी हो। हमारे कोई भी अगर क्रांतिकारी भी हैं, कोई भी हमारे मार्गदर्शक रहे, तो उनके पूरे जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि माँ बाप पे कर्म का फल बच्चों को मिलता है। कोई भी चीज़ अचानक और एकाएक नहीं होती। अब हम स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये सोचते हैं बच्चे हमारे वो हो जाएं। जैसे अब हम संस्कार की तो बात करते हैं, लेकिन हम खुद संस्कारित नहीं होना चाहते हैं। अल्टीमेट हो क्या रहा है, इसमें एक अंतर बहुत मूल ये है। पहले सारा फोकस संस्कार पे था, अब सारी शिक्षा जो इस समय वर्तमान में है वो केवल और केवल वैभव और उसको लेके है कि फाइनेंशियल कैसे हो। जबकि ये बिल्कुल निश्चित है कि सब लोग सुखी हो सकते हैं, सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन सब लोग अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि जिस तरह ज़मीन का अंतर कोई नहीं हो जाए, लंबाई चौड़ाई कभी नहीं घटती बढ़ती है, उसी तरह जो पैसा है वो भी एक दूसरे के लिए ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई व्यक्ति एक अरबपति हो गया तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए उसके पास हो गए, और 100 करोड़ का मतलब 1-1 करोड़ रुपए 100 लोगों से गायब होना। इसी तरह से अगर 100 करोड़पति हो गए तो उन्होंने 1-1 लाख के 100-100 व्यक्तियों को वो किया है। जबकि उल्टा हो सकता है, सब लोग प्रसन्न हो सकते हैं। प्रसन्नता में कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्रसन्न होने से कोई दूसरे से कहीं जा रही है। सब लोग अल्टीमेट सुखी भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उल्टी उस दौड़ में हम उस मार्ग पे जा ही नहीं रहे। सबको इस तरह की स्थिति है कि लाइफ स्टाइल का सबको पता लग गया है कि हमें इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हम मानसिक इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम जानते हुए भी उसको जीवन में अपना नहीं पाते। जिसकी आवश्यकता और जिसकी आवश्यकता नहीं उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जबकि ये सब देखते हैं कि हाँ भी ये चीज़ नुकसान, जैसे मोबाइल बहुत उपयोगी है लेकिन इतना उपयोगी तो नहीं है हम इसी के बिना जीवन ना जिए। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि हमें हर समय बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि सेवा और संस्कार का महत्व होता है, आज भी, कल भी और आगे भी। आप देखिए बहुत से चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने माँ बाप की सेवा की, लेकिन उस सेवा की वजह से हो सकता है हमें प्रत्यक्ष दिखता है आज कुछ नहीं मिला, लेकिन कल उसे बहुत कुछ मिलता है। ऐसे जीवन में अनंत उदाहरण, इसी का परिणाम है लोग आज भी अध्ययन करते हैं। ऐसी जगह से कई बार आता है बिहार से लोग निकलते हैं और वो सभी जगह वो खाते हैं, क्योंकि आप अध्ययन करिए ना उस जगह का कि वहाँ कितने तपस्वी जीवन जीना पड़ा है उन्हें। कुछ पहाड़ के व्यक्ति आते हैं तो वो एकाएक नहीं हो रहा है, उसमें सबका जब आप अध्ययन करेंगे तो एक ही रिजल्ट आता है। होता क्या कि ये पुरानी परंपरा थी, आज भी और आगे भी रहेगी। किसी नेगेटिव का अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता कि वो उसका अपमान हो सकता है, किसी को चिढ़ हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो अंधा कहना गलत नहीं है, लेकिन अंधा कहना सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक ये प्रक्रिया है कि भाई किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिया जाए, हम ये ना कहें। उसी तरीके से क्या होता है, कर्म तो वही है लेकिन उसका फल अलग इसलिए है कि वहाँ की स्थिति है। उन्हीं बच्चों को जब ये बताया जाएगा कि केवल पैसा ऐसा हो ही नहीं सकता, हर हालत में। आज भी बहुत से होते हैं जिनकी शुरुआत में सर्विस बड़ी अच्छी होती है, 10-5 साल के बाद फिर वो कहीं नहीं होते। क्यों नहीं होते उन्हें खुद नहीं पता। भाई जो तुमने कर्म किया उसका फल मिल गया, अब बाकी तुम्हारा कोटा हो गया पूरा। लेकिन सेवा और उसके बल पे ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब आप पूरे उसमें देखोगे कि लोग हमेशा बढ़ते रहें और बढ़ेंगे। क्योंकि आज प्राय नई जनरेशन ये चाहती है इन सब बेकार की बातें हैं, लेकिन नहीं। जैसा बताया कि हर कर्म का फल है, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिसका फल ना हो, कोई क्रिया ऐसी नहीं जिसकी प्रक्रिया ना हो। सिर्फ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें लॉक इन होते हैं कि वो उसके बाद परिणाम देते हैं, तो पता लगता है अरे अच्छा ये उसका परिणाम अब आया। रेगुलर हम इतने समय से कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे थे और उसकी अब एक बहुत बढ़िया फल मिला है। कुछ इंस्टेंट होते हैं, भाई ठीक है अभी हमने लिया कोई ड्रिंक एनर्जी ली, उसका तुरंत हमें लगा कुछ हुआ है। तो अल्टीमेट, लेकिन ऐसा नहीं कि सिस्टम में कहीं कोई प्रभावी है। सिस्टम सबके लिए एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। बाकी सब आपके ऊपर निर्भर करता है। राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, किसी का भी आप पुराना अध्ययन करोगे वो एकाएक नहीं हुआ। राम के लिए महाराज दशरथ ने भी
अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, वो किया, तो ऐसे नहीं हुए। दशरथ की, राम की, कौशल्या, इनकी तपस्या और पुराना हमने कहा है, और सही मायने में तो मनु शत्रुपा से ही चीज़ें शुरू हुई हैं। तो सबने इसमें अभी हमने जो चर्चा की उसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि आप देखिए ना, सबके बराबर तप रहे हैं। किसी भी राजा ना, महाराजा ना, ऐसा नहीं हुआ विरासत में मिल गया काम खत्म। उनके स्वयं के भी तब उसमें ऐड ऑन होते रहे, तब उसके बाद उन्हें मिला है। प्राय देखने में आता ना, जिसको आज भी कुछ चीज़ विरासत में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसे ये मान लेता ये तो मेरा परमानेंट हो गया, जबकि जब तक उसका कर्मफल उसमें ऐड नहीं होगा तब तक वो आगे कैरी नहीं होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में पहले बच्चों को योग्य बनाया जाता था, तब उन्हें कुछ देने की सोची जाती थी कि उसके योग्य हो जाएं कि जो उन्हें मिले उसे वो कम से कम सहेज कर रख पाएँ और आगे भी ले जाएं। आज हम लोग उल्टा करते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक कर दें, लेकिन अब वो पता नहीं भविष्य में कितना रख पाएंगे, ये नहीं पता होता। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।